घर पे बने हुए इडली और डोसे के बैटर से आपने तो कई डिशेस बनाए होंगे, जैसे पनियारम, स्पंज डोसा, डोसा, मसाला इडली। लेकिन बच्चों को पसंद आने वाली आज की ये डिश है कॉर्न चीज मिनी उत्तपम, जो बनेगी बहुत ही जल्दी और क्विक, जो पेयर होने वाली है कोकोनट चटनी से, जिसे हम एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इडली और डोसा का जो लेफ्ट ओवर बैटर है उसको आप उत्तपम के बैटर से कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास है इडली का बैटर। आपको तो पता ही है इडली और डोसा का बैटर बनाने के लिए क्या क्या लगता है। राइस, फेनुग्रीक सीड, उड़द दाल, चना दाल, पोहा और थोड़ा पानी। इससे हमारा बैटर जो है वो थिन बनता है। लेकिन उत्तपम का बैटर हल्का थिक होता है। इडली और डोसे के बैटर को थिक कैसे करना है वो अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हम थिकनेस बढ़ाने के लिए यूज करेंगे रवा, जिससे इडली और डोसे के बैटर में का जो पानी है वो रवा एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारा बैटर तो थिक बनेगा ही, लेकिन हमारे उत्तपम को मिलेगा एक क्रिस्पी टेक्सचर। लेफ्ट ओवर इडली डोसा के बैटर में रवा ऐड करेंगे। बैटर 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने रखेंगे ताकि इडली डोसा के बैटर में रवा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। जब तक हमारा बैटर रेस्ट हो रहा है, हम बनाते हैं ऑथेंटिक कोकोनट चटनी। ऑथेंटिक कोकोनट चटनी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यहाँ पे कोकोनट है। यहाँ पे हमने बाइट साइज वाले कोकोनट को लिया है क्योंकि वो ब्लेंड होने में आसान होता है। हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रोस्टेड चना दाल, और उसके बाद में है कोरिएंडर स्टेम। यहाँ पे आपको कोरिएंडर के लीव्स यूज़ नहीं करनी है और इस चटनी में पुदीना भी नहीं जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। ब्लेंडर के जार में ऐड करते हैं कोकोनट, रोस्टेड चना दाल, कोरिएंडर स्टेम्स, ग्रीन चिलीज, होल गार्लिक, जिंजर, टैमरिंड, सॉल्ट, पानी डालकर अब इसे ब्लेंड करते हैं। हमारी ऑथेंटिक कोकोनट चटनी रेडी हो चुकी है। ये ऐसी ही थिक होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो इसको हल्का सा पतला बनाए तो आप इसमें पानी डाल सकते हो। तड़का डालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बहुत सारे वेरिएशंस है। आप इसमें पीनट्स और रेड चिली डालोगे तो आपकी पीनट कोकोनट चटनी भी बन सकती है। अगर आप पुदीना और कोरिएंडर डालोगे तो आपको इसका जो कलर है वो हल्का ग्रीन मिलेगा, टेस्ट में भी थोड़ा अलग लगेगा। बट अगेन दिस इज द ऑथेंटिक कोकोनट चटनी। तो चले तड़का लगाते हैं। तड़का बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स, जीरा सीड्स, करी लीव्स, ड्राई रेड चिलीज। आपने देखा जब तक हमारा उत्तपम का बैटर रेस्ट हो रहा था तब तक हमने बनाई ऑथेंटिक कोकोनट चटनी। अब बारी है उत्तपम बनाने की। तो उत्तपम बनाने से पहले आपको तवे को सीजनिंग करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वरना आपका डोसा या फिर उत्तपम चिपक सकता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो गुड, लेकिन ऑथेंटिक उत्तपा और डोसा बनाया जाता है कास्ट आयरन के तवे पे। तो आपको ये स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको तेल लेना है और तवे पे थोड़ा डालना है। देन आपको प्याज लेनी है। मैं यहाँ पे नाइफ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसे ऐसे मसाज करेंगे। तो इससे होता क्या है ना, अनियन के अंदर पानी जो होता है और ऑयल, इट जेनरेट्स अ लेयर ऑन द तवा, जिससे आपका डोसा और उत्तपा कभी चिपकेगा नहीं। ये ऐसे 2 से 3 मिनट तक आपको मसाज करते रहना होगा। और फिर उसके बाद में आपको पानी लेना है और हल्का सा छिड़कना है ऐसे। फिर उसे एक कपड़े की मदद से पोंछना है ताकि तवे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। अब लेंगे हम उत्तपम का बैटर और 1 स्पून पोर करेंगे। क्योंकि मिनी उत्तपम है तो एक छोटा लेडल काफी है। बिना देरी के उस पे कॉर्न डालें ताकि बैटर कॉर्न को होल्ड कर ले। फिर उस पे हम ग्रेटेड मोज़रेला चीज डालेंगे और आखिर में चॉप्ड कोरिएंडर। अब इस पे ऑयल ड्रिजल करेंगे। यहाँ पे आप फ्रेश कॉर्न, कैन कॉर्न या फिर फ्रोजन कॉर्न भी इस्तेमाल कर सकते हो और 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे। और ये देखिए, कॉर्न चीज मिनी उत्तपम रेडी है। उत्तपम पे आपकी सबसे फेवरेट टॉपिंग कौन सी है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसे हम इंडियन पिज्जा भी कह सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इस पे कोई भी टॉपिंग आप डाल सकते हो। ये जो गोल्डन ब्राउन कलर है ना, इसका मतलब ये है कि हमारा जो उत्तपम है क्रिस्पी हो चुका है। और क्रिस्पी वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने बैटर में रवा डाला था। अनियन टमाटो उत्तपम तो आप सभी ने खाए होंगे, लेकिन ये कॉर्न चीज मिनी उत्तपम आप सभी का नया फेवरेट बन सकता है।
इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और हमारी ऑथेंटिक कोकोनट चटनी भी। ऐसी अच्छी अच्छी डिशेस के लिए आप इंडिया फूड नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसे ट्राई करता हूँ। टिल देन आप ऐसे कौन से ब्रेकफास्ट डिशेस देखना चाहोगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मज़ा आ गया।